नमस्कार सभी साथियों को। कैसे आप सभी लोग? आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी ऐसी हम आशा करते हैं। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आज क्वेश्चन 1 करने वाले हम 140 को लिखा मैंने। इसको मुझे डिवाइड करना है, तो जब मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 साती 14, फिर 2 से जब भाग लगाएंगे तो ये 35 बार कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो जो 140 है उसके हमारे पास अभाज्य गुणनखंड जो भी आए हैं उसको मैं ये लिख लेता हूँ। जिससे हमारे पास 2 कितनी बार है, 2 बार, फिर है हमारे पास 5, फिर गुणा में 7। अच्छा, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। यह मेरे पास 2 बार है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की घात 2 और 5 गुणा 7। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 के लिए चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ कि 156 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, एक इधर जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, एक इधर जाएगा, 2 नाम 18, जब 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से कटती है, तो 13 एकम 13। तो जो 156 के मेरे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। जब 156 के अभाज्य गुणनखंड को लिखूंगा मैं तो हमारे पास 2 बार है, तो हम 2 पे 2 घात लगा सकते हैं, गुणा में 3 गुणा 13। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगली संख्या मेरे पास क्या है? तो अगली संख्या जो मेरे पास है वो है 38 और 25। तो 38 25 को मैं डिवाइड करना चाहूँगा यहाँ पर। तो 38 25 को मैं 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 5 15 मेरे पास ये संख्या आएगी। वापस मैं 3 से इसको काटूंगा, 3 चुके 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक इधर जाएगा, 3 5 15। 425 में 5 आ रहा है लास्ट में, तो इसको मैं 5 से काटूंगा, 5 8 40 और 5 25। फिर इसको मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 3 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35। जब 17 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। तो जो इसके मेरे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 38 25 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5। जब इसको मैं लिखूंगा तो 3 कितनी बार है मेरे पास? 2 बार, और 5 कितनी बार है? 2 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो 38 25 के हमारे पास गुणनफल बनेंगे वो आएंगे ये, सॉरी 17 में यहाँ पर लिखना भूल गया, तो दोनों तरफ यहाँ पर 17 17 भी आएगा। अगली संख्या देखते हैं हमारी। अगली संख्या कौन सी? तो अगली संख्या हमारी जो है वो है 5005। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो जब लास्ट में 5 आता है तो ये कैसे कटेगी हमारे पास? तो ये 5 से कटेगी, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। जब इसको मैं 7 से काटूंगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, इधर आएगा 7 चौके 28, 7 21, 143 को मैं 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11, मेरे पास बचेगा 3, तो 11 तिया 33। जब 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13। जो हमारे पास जो इसके गुणनखंड आए हैं 5005 के, उसको हम लिख लेते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, तो इसके आंसर यही रहेंगे। क्या रहेंगे इसके आंसर? यही रहेंगे। अब एक सवाल और बचा है हमारे पास, वो है 74 29 वाला। तो यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए मैं किसी और पेज पे आपको करके दिखाता हूँ कि इसके आंसर कैसे निकलेंगे। जरा 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। अगली जो संख्या हमारी वो है 74 29।
आपको नज़र आ रहा होगा, मैं ऐसा करता हूँ इसी। जब 74 29 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको 17 से मैं काटता हूँ, क्योंकि ऐसी संख्या है कि छोटी संख्या से कट नहीं पाएगी। तो मेरे पास आएंगे 17 चूँकि 68 और 6 74, फिर 17 × 51, फिर बचेंगे 11 और 17 7 की 119। तो मेरे पास 437 आएंगे। और 437 को मैं वापस 19 से काटता हूँ तो 19 दूना 38 और 19 दिया 57। जब मैं 23 को 23 से काटूंगा तो 23 एकम 23। तो 74 29 के जो मेरे पास गुणनखंड आए वो आए 17 गुणा 19 गुणा 23। अब इसमें भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो इसके गुणनफल के आंसर यही रहेंगे। तो ये थी आपकी 1.1 की जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, वो हमने सोल्व करा। अगले वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे। इस प्रकार से पूरा मैथ्स हम कवर करने वाले हैं 10th का। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।